कोशिश कीजिए जिंदगी का हर लम्हा सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। दिलों में फर्क आ जाए तो ताल्लुकात निभाए नहीं बल्कि घसीटे जाते हैं। हसद एक ऐसी दीमक है जो इंसान को अंदर और बाहर से खत्म कर देती है। बादल बरसे ना बरसे उसे देखकर ठंडक महसूस होती है। औलाद खिदमत करे ना करे उसे देखकर भी दिल में ठंडक पड़ जाती है। खुशनसीबी एक ऐसा परिंदा है जो तकब्बुर की मंडेर पर ज्यादा देर नहीं बैठता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। इंसान बस दो मामलों में बेबस हो जाता है। पहला, दुख बेच नहीं सकता और दूसरा, सुख खरीद नहीं सकता। नींद जिंदगी का एक ऐसा आईना है जिसमें मौत का अक्स दिखाई देता है। अगर इंसान साबिर हो तो उससे की गई हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। बच्चा बड़ा होकर समझ जाता है कि बाप की लगाई गई पाबंदियां ठीक थीं, और बंदा मरने के बाद समझ जाएगा कि उसके रब की लगाई गई पाबंदियां भी ठीक थीं। शौहर और बीवी एक दूसरे का साया होते हैं, और साए के बिना इंसान तन्हा हो जाता है। जब कोई परेशानी हल ना हो रही हो और ना ही खत्म हो रही हो तो आप दुरूद शरीफ की कसरत कर लें, मुश्किल खत्म हो जाएगी। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा न समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। मोहब्बत का इजहार तभी करो जब उसे निभा सको। बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। जब दिल तकलीफ में हो तो सुकून के लिए सबसे बेहतरीन जगह सजदा है। जुमा के दिन सूरा यासीन पढ़ने से तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते में अल्लाह थाम लेता है। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन को बचाओ। जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है। जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। तुम अच्छा करो और जमाना तुम्हें बुरा समझे, यह तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुम्हें अच्छा समझे। अगर चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए तो दुआ मांगने से पहले दरूद शरीफ पढ़ा करें। उन दुआओं पर अल्लाह ताला कबूलियत के दरवाजे खोल देता है, वो कभी रद्द नहीं होती। दुनिया वाले ज्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ कर दिया करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ने उन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। जो इंसान तीन चीजों में
किसी तीसरे को शरीक नहीं करता, वो अल्लाह के महबूब बंदों में से होता है। इबादत, मोहब्बत और माफी, क्योंकि ये सब पर्दे की चीजें हैं। आप मोहब्बत का हाथ किसी जानवर के लिए भी बढ़ाएं तो वो आपको मायूस नहीं करेगा, लेकिन इंसान किसी की दिल से की हुई मोहब्बत को भी मट्टी में मिला देता है। इंसान को सुकून हासिल हो जाएगा अगर वो समझ ले कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। बेहतरीन हम सफर वो है जब मुश्किलें टूट पड़ें, आजमाइशें सख्त हों, तो वो हाथ पकड़ ले और कहे, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। तुम इस्तग़फ़ार किया करो, अल्लाह तुम्हारी हर कमजोरी को कुव्वत में बदल देगा और हर मुश्किल को आसानी में। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जो शख्स सूरह फातिहा 100 बार पढ़कर दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा, उसकी हर जायज मुराद पूरी होगी। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, मगर जीत सिर्फ रब पर यकीन रखने वालों की होती है। कुन पर यकीन रखो, आसानी जरूर आएगी। अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज के सामने तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन तुम्हारी गवाही देगा। अगर तुम्हारा इबादत में दिल नहीं लग रहा तो जान लो कि तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात निकली है जो नहीं निकलनी चाहिए थी। अकल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं, अदब व आदाब जैसी कोई मिरास नहीं और मशवरे जैसा कोई मददगार नहीं। अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। 4 चीजें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर में होगी। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में जुबान को और रास्ते में निगाह को। दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून उसमें है वैसा सुकून और कहीं नहीं। अपने दोस्त को नमाजी बनाओ या नमाजी को अपना दोस्त बनाओ। इस तरह ना नमाज छूटेगी और ना दोस्ती टूटेगी। वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए अल्लाह के खौफ से रो पड़ता है, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता करेंगे। किसी से ना डरो, ना झुको, ना मांगो। ये सब लोग फकीर हैं, अल्लाह से मांगो, वो गनी और बादशाहों का बादशाह है। खुदा की नेमतों में गौर व फिक्र करना बेहतरीन इबादत है। जो अल्लाह की तकसीम से खुश होता है, वो दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर गमज़दा नहीं होगा। ईमान उस चीज का नाम है कि इंसान मुसीबत में साबिर और नेमत में शुक्रगुजार रहे। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है। आपने फरमाया, जिसमें जितना ज्यादा एहसास होगा वो उतना ही ज्यादा कीमती होगा। जब सुकून की कमी महसूस करो
تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان اور اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن کے بعد اگر سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے۔ جو چیز یا شخص آپ کو پسند نہیں لیکن آپ کو مل جائے اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے۔ وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔